हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से टीजीटी पोस्ट कोड 795 के बारे में, जो कि दिसंबर 2020 में हुआ था। उसके बाद हम विद इन 2 मंथ्स इसका रिज़ल्ट जो थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट इट्स टू डिले नाउ। और जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो काफ़ी एक तरह से ख़तरनाक है, डरावना है, भयानक है। तो सारे एस्पेक्ट में हम पूरे आयाम में हर एक एंगल से बात करने की कोशिश करेंगे कि रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, नए कमीशन का क्या सिनेरियो बनता है, आप किस तरह से नए कमीशन की जो प्रिपरेशन कर सकते हैं। हर एक डायमेंशन जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी कंपैरेटिवली लंबी हो सकती है, वीडियो में बना रहना है। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सुरजीत एसपीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन ऑफ न्यू अपलोडिंग वीडियो जो है वो उस टाइम से मिलते रहें। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि वाई टीजीटी पोस्ट कोड 795 इज़ बीइंग डिले। इसका जो जेन्युइन रीज़न यही है गाइस कि एक तो कोविड-19 इसका जेन्युइन रीज़न है। कोविड-19 का सेकंड वेव जो है वो काफ़ी भयानक है, काफ़ी हॉरिबल है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो एचपी में करीबन 3000 जो केसेस हैं वो डेली कोरोना पॉजिटिव जो है वो आ रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश जो एक तरह से हब ऑफ कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जो है बनता जा रहा है। ऐसे में आपका जो कंप्लीट लॉकडाउन जो है वो भी एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो पहले अप्लाइड हैं। आप सैटरडे और संडे को हमारे यहाँ लॉकडाउन रहता है, और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन इसमें जो है और ऐड की जा सकती हैं। तो ऐसे में वर्किंग आवर्स आपका जो है वो कम होगा, वर्किंग आवर कम होगा तो ये डायरेक्टली अफेक्ट करेगा हमारे रिजल्ट्स को, चाहे टीजीटी आर्ट्स का रिजल्ट हुआ, बाकी जितने भी एचपीएसएससी हो या एचपीपीएसएससी के जितने भी रिजल्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश में, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अपार्ट फ्रॉम हिमाचल, अगर नेशनल लेवल की भी बात करें तो वहाँ पे भी सारे के सारे जो रिजल्ट्स हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं इन अ बिग वे। ठीक है, तो एक जेन्युइन रीज़न हमने ये बता दिया कि कोविड-19 जो है अभी पीक पे है, तो ये एक रीज़न है इसका। अब सेकेंडली गाइज़, हम बात करते हैं कि नया कमीशन जो है वो कब तक होगा, 2021 में होगा या फिर 2022 में होगा। तो इसके बारे में गाइज़ बताना बहुत ज़रूरी है। आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ जो है वो टीजीटी या जितने भी टीचर्स के पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो तकरीबन जो है वो 4000 जो वैकेंसीज़ हैं वो फिल की जानी है। ठीक है, कैबिनेट में ये अनाउंस हो चुका है, लेकिन वो उसको फिल कैसे करेंगे जब अब इतनी ख़तरनाक एक तरह से हॉरिबल सिचुएशन जो है वो हमारे यहाँ बनी हुई है इंडिया में। तो यहाँ पे 2 जो मंथ्स होंगे हमारे, मई, जून, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे कोरोना अपने पीक पे होगा। तो जब पीक पे कोरोना होगा तो क्या वो एकदम से कर्व डाउन हो जाएगा? ठीक है? क्या जून, जुलाई के बाद जो है वो कोरोना केसेज़ डिप करना स्टार्ट करेंगे या नहीं? अब वो डिपेंड करेगा कि क्या टेंडेंसी वहाँ उस वक़्त रहती है, ऑक्सीजन की सप्लाई किस तरह से रहती है, या फिर अदर इश्यूज़ जो हैं हमारे, वो किस तरह से रिज़ॉल्व होते हैं। अगर ये रिज़ॉल्व नहीं होते हैं तो फिर मुझे लगता नहीं है कि इस साल हम टीजीटी का जो कमीशन है, जो एग्ज़ाम है, वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? वो डिपेंड करेगा कि आपके जो 2 और 3 मंथ्स जो हैं जो कि क्रिटिकल होने वाले हैं, वो किस तरह से जाते हैं, कितने केसेस वहाँ आते हैं। अगर नंबर ऑफ़ केसेस जून-जुलाई के बाद अगर डिप करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप जो है वो कमीशन एक्सपेक्ट कर सकते हो अक्टूबर-नवंबर तक। ठीक है? नोटिफ़िकेशन सितंबर तक आ सकता है, तो अक्टूबर-नवंबर तक आप जो है नया कमीशन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर ये तभी संभव है जब हमारे जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनकी जो एक तरह से संख्या है वो कम होना स्टार्ट हो जाए। तो इन दैट केस 2021 में जो है वो आपका टीजीटी जो कमीशन है वो एक्सपेक्टेड है, हो सकता है। स्टिल अभी के लिए अगर मैं यही बोलूँ कि 50-50 है, फिर भी आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो तैयार रखें, एक तरह से जारी रखें और अपने कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर करते रहें। वेल गाइस, अब बात करते हैं कि कितनी रह सकती है कट ऑफ फॉर टीजीटी आर्ट्स 2020। ये हमने पहले भी इसमें काफ़ी वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, और मोस्टली वीडियोस काफ़ी एक तरह से रिसर्च करने के बाद ही बनाए गए हैं। तो वीडियोस आप देख सकते हैं कि कितनी कितनी जो कट ऑफ है वो रह सकती है। अप्रॉक्सीमेटली डीवी के लिए कट ऑफ जो है इस बार ज़्यादा नहीं जाने वाली, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो अच्छा लेवल था, एक तरह से मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का ये एग्ज़ाम था। और यहाँ पे आप जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनरल की जो कट ऑफ है वो डीवी के लिए, मैं सिर्फ यहाँ पे बात करूँगा तो 43 से 47 के बीच में ये रह सकती है। ठीक है? इस तरह से अगर हम जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 42 टू 46 रह सकती है,
और एसटी की बात करें तो एसटी में जो है वो 40 से 42 के बीच में रह सकती है। एससी की बात करें तो एससी जो है 39 से 42 के बीच में रह सकती है, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी जो है वो 40 टू 43 के बीच में रह सकता है। तो ठीक है गाइज़, ये सारे के सारे जितने भी हम एक तरह से प्रेडिक्शंस हमने किए हुए हैं अपनी तरफ से, उसके वीडियोस मेरे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख लें और उस हिसाब से अपने मार्क्स, आई नो कि आपने बना लिए होंगे, बट फिर भी एक तरह से फॉर द सेटिस्फेक्शन आप जो है वो वहाँ पे जाके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कट ऑफ अकॉर्डिंग टू मी रह सकती है और आई होप कि इस तरह की कट ऑफ जो है वो हमें रियलिटी में भी कन्वर्ट होते हुए मिले। तो चलिए गाइज, ये बात हमने कर ली यहाँ पे कट ऑफ की। अब बात करते हैं कि कब तक आ सकता है टीजीटी आर्ट्स का रिजल्ट। तो गैस, कब तक आ सकता है टीजीटी आर्ट्स पोस्ट कोर्स 795 का रिज़ल्ट, इसके बारे में बात करते हैं। तो गाइज, ये जो एग्ज़ाम है इसको हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो अप्रॉक्सीमेटली मैं यही कहूँगा कि अगर 15 मई टू 25 मई के बीच में इसका रिज़ल्ट जो है वो आना चाहिए, इतना मेरा अनुमान है कि यहाँ तक जो है रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर यहाँ तक रिज़ल्ट जो है वो नहीं आता है तो फिर जो हमारा नया कमीशन होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा डिले हो सकता है, और डिले जो है वो ऑब्वियस यहाँ पे बनता है। तो जितना जल्दी जो हमारा ये रनिंग कमीशन है इसका रिज़ल्ट आएगा, उतना जल्दी ही आप जो है नए आपका जो कमीशन होगा उसकी आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो बढ़ जाती हैं। और अभी का टाइम जो काफ़ी एक तरह से हॉरिबल है हिमाचल प्रदेश में, तो डिपेंड करेगा कि कब तक ये रिज़ल्ट अनाउंस करते हैं। मेरा जो अनुमान है, एक तरह से हमने बात करने की भी कोशिश की है, लेकिन जेन्युइनली कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो एग्जैक्टली हमें बताते नहीं हैं। बट अगर 15 टू 25 मई के बीच में अगर रिज़ल्ट हमारा जो है वो टीजीटी आर्ट्स का स्क्रीनिंग टेस्ट का आ जाता है, और फिर उसके बाद जो आपका एक प्रोसीजर रहता है इवैल्यूएशन का, सिचुएशन नॉर्मल रहती है, तो विद इन 2 और 3 मंथ्स जो ये सारा का प्रोसीजर जो है टीजीटी आर्ट्स का वो सेटल्ड हो सकता है। अगर विद इन 3 मंथ्स, अगर ये 2 और 3 मंथ्स अगर ये मैटर्स जितने भी हैं इवैल्यूएशन अपॉइंटमेंट के भी इसमें हम बात कर लें, अगर वो हो जाते हैं तो आप जो हैं वो सितंबर के बाद जो है नया कमीशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जेबीटीवी और टीजीटी का भी, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग 5 मई तक मैक्सिमम हम बात कर लें, तो इससे पहले पहले जो है 15 टू 25 के बीच में रिज़ल्ट जो है स्क्रीनिंग टेस्ट का 795 पोस्ट कोड का वो आना चाहिए। तो गाइस, अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, दैट इज़ कोविड। तो फ्रेंड्स, बात करें कोविड-19 की, तो कोविड-19 जो है वो हर एक इंडिविजुअल को काफ़ी ज़्यादा एक तरह से दुख दे रहा है ये कोविड-19, और हर आयाम से इसने जो है वो एक तरह से हमें डिसअपॉइंट किया है, फ्रस्ट्रेट किया है। और सबसे ज़्यादा जो फ्रस्ट्रेशन है गाइस या दुख है, वो डिसअपॉइंटमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो एस्पिरेंट्स को है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का एस्पिरेंट हो, ठीक है। वहाँ सबसे ज़्यादा जो आप एक कह सकते हैं, बात कर सकते हैं पेन की, एक तरह से फ्रस्ट्रेशन की, डिसअपॉइंटमेंट की, एंग्जाइटी की, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से हम जो है वो प्रिपरेशन करते हैं, बट रिज़ल्ट जो है वो अ, ऐसे पेंडेमिक की वजह से जो है वो एक तरह से पेंडिंग हो जाते हैं, या फिर रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस नहीं होते हैं। तो हमें जो एक सेंस ऑफ आप बात कर लें फ्रस्ट्रेशन जो है वो वहाँ पे फील होना स्टार्ट कर देता है, और इस वजह से जो है हमारा जो कंसंट्रेशन है वो सही नहीं बनता है। तो फ्रेंड्स, हमने क्या करना है, हमें मिलके ही इस पेंडेमिक को एक तरह से अबॉलिश करना होगा हमारे देश से, और पेशेंस जो है वो हमें बना के रखना पड़ेगा, घर में ठहरना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमें जो है हमारी स्टडी जो है उसको भी सुचारू रूप से हमें एक तरह से कंटिन्यू रखना पड़ेगा। नए-नए कॉन्सेप्ट्स को हमें जो है वो यहाँ पे अप्लाई करते रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि अब जो मुझे ऐसे लगता है कि जो एक लेवल ऑफ एग्ज़ाम होने वाला है कंपैरेटिवली टफ़ होने वाला है, क्योंकि काफ़ी टाइम हमने एक तरह से हमें मिल रहा है। और अब एक फैक्ट भी है कि जब भी ऑफ़लाइन हमारे पेपर्स होते हैं तो वहाँ पे एक तरह से जो कॉम्प्लेक्स है एक तरह से पेपर बनाने की कोशिश की जाती है। तो इस बार भी जो नया कमीशन आएगा हमारा, होप्स हो कि 2021 में ये हो जाए। अगर हो जाता है तो हमारा जो लेवल ऑफ एग्ज़ाम जो होगा, लेवल ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो वो आपका एक तरह से टफ़ लेवल हो सकता है,
क्योंकि एक समय भी रहता है और एग्ज़ाम ऑफ़लाइन है। तो ऑफ़लाइन की आजकल जो टेंडेंसी की हम बात करें तो ऑफ़लाइन के एग्ज़ाम जो हैं वो कंपैरेटिवली टफ़ बनाने की कोशिश जो है पूरी पूरी की जा रही है एग्ज़ामिनर्स की तरफ से। तो गाइज़ ये मेरी तरफ से एक वीडियो था जिसमें मैंने अपनी तरफ से एनालाइज़ किया, हर डायमेंशन को टच करने की कोशिश की कि कब तक रिज़ल्ट आ सकता है, क्या रीज़न्स हैं कि रिज़ल्ट अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। चाहे टीजीटी हो या फिर अदर एग्ज़ाम्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, प्लस आपके नेशनल लेवल के जितने भी एग्ज़ाम्स हों, और कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है, जो एस्पिरेंट्स पे है, वो बहुत ही एक तरह से एक हम क्या बोल सकते हैं मिज़रेबल है। हमें फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी ज़्यादा है इस वक़्त, बट दैट्स हाउ लाइफ़ गोज़, वी हैव टू सर्वाइव। इस सिचुएशन में हमें सर्वाइव करना पड़ेगा। और डेली ह्यूमन बीइंग की लाइफ में बात करें तो उन्हें भी काफ़ी सफ़र करना पड़ता है, ठीक है। कई ऐसे लोग हैं जिनका जो एक तरह से जीवन यापन करने के जो सोर्सेज थे वो छीन लिए गए हैं ड्यू टू दिस पेंडेमिक, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमें जो है वो काफ़ी स्ट्रगल, काफ़ी सफ़र करना पड़ेगा। तो हमें मिलके ही इस फाइट में आप सभी का सहयोग करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप क्या सोचते हैं, क्या यही एकमात्र रीज़न है जिसकी वजह से कि हमारा जो रिज़ल्ट है टीजीटी आर्ट्स का वो पेंडिंग है। तो चलिए गाइस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।